सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नक्सल से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि आज आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बैठक में हिस्सा लेंगे। साथ ही नक्सल से प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने में राज्यों का सहयोग कर रहे केंद्रीय मंत्रालयों के 5 केंद्रीय मंत्री और उच्च अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के प्रति कटिबद्ध नजर आ रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि केंद्र सरकार नक्सल से प्रभावित सभी राज्यों को इस समस्या से निपटने में हर संभव सहायता भी दे रही है। जहां अमित शाह ने नक्सल से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस तरह की पिछली समीक्षा बैठक की अध्यक्षता 6 अक्टूबर 2023 को की थी और उस बैठक में गृह मंत्री ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए व्यापक दिशा में निर्देश भी दिए थे। साथ ही अगर देखा जाए तो मोदी सरकार की रणनीति से साल 2010 के मुकाबले 2023 में हिंसा में 72% और मृत्यु में 86% कमी भी आई है। और इस साल की अगर हम बात करें तो अब तक 202 नक्सली मारे गए हैं और साथ ही 2024 के शुरुआती 9 महीनों में 723 माओवादियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। नक्सल से प्रभावित क्षेत्रों में अब तक 14,400 किलोमीटर सड़क निर्माण भी हो चुका है और करीब 6,000 मोबाइल टावर लगाए जा चुके हैं। तो नक्सलियों के खात्मे करने के लिए सरकार इस समय पूरी तरीके से प्रतिबद्ध नजर आ रही है। संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, आपसे ताज़ा जानकारी लेना चाहेंगे इस मीटिंग के बारे में, इस बैठक के बारे में, और क्या है सरकार की रणनीति, क्योंकि अगर इस साल के आंकड़ों के बारे में देखा जाए तो बेहद ही सकारात्मक आंकड़े नजर आ रहे हैं और सरकार नक्सलियों के खात्मे के प्रति कटिबद्ध नजर आ रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से समर्पण की खबरें भी नजर आ रही हैं, सरकार सिर्फ खात्मा ही नहीं, उनके विकास के बारे में भी बात कर रही है। देखिए, आज 10 बजे से ये बैठक दिल्ली में शुरू होनी है और हम अगर पिछले आंकड़ों को देखें, आपने दिखाया भी कि किस तरह से उल्लेखनीय कमी आई है नक्सल हिंसा को लेकर जो मौतें होती थी उसमें। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जिन राज्यों में नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर विकास की रफ्तार बहुत तेज़ हुई है, चाहे वो सड़क निर्माण हो या मोबाइल टावर लगाने की बात हो। चूँकि मोदी सरकार हम देख रहे हैं कि 3 स्तर पर रणनीति बनाकर काम कर रही है। इन इलाकों में एक विकास की रफ्तार को तेज़ किया जाए, सड़कों का निर्माण हो, संपर्क कम्युनिकेशन बेहतर हो यानी मोबाइल टावर लगाए जाएँ और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर की जाए। इसके साथ ही साथ दूसरी तरफ ये कोशिश की जा रही है कि जो नक्सली हैं उनको कोई नरमी न बरती जाए और एक तरह से देखें सख्त कार्रवाई की जाए। तो हमने देखा है कि उसकी एक उल्लेखनीय सफलता मिली है। और तीसरी बात यह है कि राज्यों के साथ एक सहयोग करके, यानी राज्य और केंद्र मिलकर नक्सल की समस्या से निपटने में काम करें। और यही वजह है कि आप देखें कि 2023 में 6 अक्टूबर को बैठक हुई थी और अब 2024 में आज 7 अक्टूबर को बैठक होने जा रही है। यानी जो समीक्षा बैठक है नक्सल की चुनौती से निपटने के लिए वो भी नियमित तौर पर हो रही है। राज्यों के साथ लगातार संपर्क में रहा जा रहा है। तो इसका एक नतीजा हमने देखा है कि बीते 10 वर्षों में आप देखें 2014 के बाद से ये एक तरह से एक रिकॉर्ड है कि इतनी उल्लेखनीय कमी नक्सल हिंसा में कभी नहीं आई जितनी बीते 10 वर्षों में दिखाई दी है। तो ये एक महत्वपूर्ण पहल भी दिखाई देती है, सकारात्मक नतीजे भी दिखाई दे रहे हैं। जी शैलेंद्र, एक संक्षिप्त में आपसे और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा जाए तो बैठक तो हो ही रही है, साथ ही मुख्यमंत्रियों के साथ समन्वय बनाने की भी ये कोशिश है, लेकिन अगर देखा जाए तो लगातार जो कार्रवाई भी की जा रही है उसके मुताबिक जो नक्सली वहां पर मौजूद हैं और जो संकल्प रखा गया है मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म करने का, इसमें ये बैठक भी अहम भूमिका निभाएगी। जो रणनीति रहेगी उसमें भी वो भी अहम भूमिका निभाती हुई नजर आई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आए दिन आत्मसमर्पण भी नक्सली करते हुए नजर आते हैं। ये देखिए, हम ये देखते थे पहले होता क्या था कि नक्सली इस बात को लेकर एक अभियान चलाते थे कि जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, जो नक्सल प्रभावित इलाके के लोग हैं, उनको किसी न किसी बहाने कोई ना कोई तरह से बरगला के अपने साथ जोड़ पाएं। लेकिन हमने देखा है कि बीते कुछ वर्षों में केंद्र और राज्य ने मिलकर ये एक बड़ा अभियान चलाया है जिसमें नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई तो हुई है,
साथ ही साथ उन इलाकों में विकास की जो रफ्तार है वो तेज हुई है। तो अब बिल्कुल। जो नक्सली किसी को बरगला सके, ये एक तरह से देखें आशंका कम हुई है। और हमने देखा है कि कुछ लोग जो एक तरह से नक्सलियों के साथ किसी न किसी वजह से उनके साथ खड़े हुए थे, लेकिन अब वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य मिलकर उनके कल्याण के लिए, उनके इलाके के विकास के लिए जो काम कर रहे हैं, उसका अंतिम तौर पर फायदा उसी इलाके के लोगों को मिलने वाला है। यानी जो हमारे नागरिक हैं उनको इसका फायदा होगा, उनको तमाम अवसर मिलेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे, आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। तो ऐसे में मुख्य धारा में शामिल होकर वो एक तरह से विकास का फायदा भी लेना चाहते हैं। तो हमने वो एक वो ट्रेंड भी देखा है। और दूसरी तरफ जो सख्त कार्रवाई हुई है उसका भी एक असर दिखाई देता है। तो हमने इसीलिए कहा कि कई स्तर पर एक रणनीति बनाकर काम हो रहा है गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में। और हम जानते हैं कि लगातार राज्यों के साथ समीक्षा बैठकें तो हो ही रहे हैं और राज्यों के साथ समन्वय से ये काम आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, तो अंतर्राज्यीय बैठकें तो हो ही रही हैं। इसके साथ साथ आज की बैठक पर भी सबकी नजर रहने वाली है, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध नजर आ रही है नक्सलवादियों, नक्सलवाद के खिलाफ नकेल कसने पर। फिलहाल शैलेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।